अगर यूपी का एक अफसर बंगाल जाके 10 करोड़ लोगों को शांत करा सकता है, 5 राज्यों का चुनाव जिसकी आबादी 26 करोड़ है आराम से हो सकता है। क्या सरकार में इतनी दम नहीं है कि एक परीक्षा सकुशल संपन्न करा ले? नीट इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। मानो ये परीक्षा नहीं है, जैसे कुदरत की तरफ से कोई ऐसी आपदा है जिससे सरकार निपटने में नाकाम हो जाती है। बच्चों के पेरेंट्स को एफआईआर दर्ज करिए सर, एफआईआर के बारे में बता दीजिए सर। एफआईआर दर्ज कर लिए, सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है। लास्ट से स्टार्ट हो गया आपका, ये आपकी लिस्ट है तो बता दीजिए कितने आरोपी हैं सर, कुछ तो बोलिए सर। प्रेस नोट जारी कर दिया है सर, एसओजी ने प्रेस नोट देश के 9 निकाले का भविष्य बताइए सर। सीबीआई के तमाम अधिकारी जो राजस्थान एसओजी हेडक्वार्टर में, अब एसओजी से जो अब तक आज हम बात करेंगे नीट परीक्षा में और सरकार की उस मिलीभगत की, ऐसे काले राज की जिस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा है। अब जरा सोचिए, अगर यूपी का एक अफसर 10 करोड़ लोगों को शांत करा सकता है, अगर सरकार में इतने ताकतवर अधिकारी हैं कि 5 राज्यों के करीब 26 करोड़ लोगों के बीच चुनाव करा सकते हैं, अगर लाखों पुलिसकर्मी, हजारों अफसर और पूरा प्रशासन एक बटन पर एक्टिव होता है, तो फिर क्या इस देश की सरकार इतनी कमजोर है कि कुछ पेपर माफिया करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और सिस्टम सोता हुआ नजर आए? आखिर क्यों हर साल यही खेल दोहराया जाता है? क्यों हर बार लाखों छात्रों की मेहनत किसी होटल के कमरे में, किसी व्हाट्सएप के ग्रुप पर, किसी टेलीग्राम के चैनल पर बिक जाती है? क्या देश में अब मेहनत करने वाले बच्चे सिर्फ बेवकूफ बनकर रह गए हैं? क्या गरीब बच्चों को सिर्फ फॉर्म फीस भरने की और कोचिंग वालों को अमीर बनाने के लिए पैदा किया गया है? क्या इस देश में डॉक्टर बनने के लिए अब किताब की नहीं बल्कि सेटिंग की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सरकार इंटरनेट बंद कर सकती है, दंगा रुकवा सकती है, चुनाव को नियंत्रित करवा सकती है, विपक्ष की हर रैली पर नजर रख सकती है, तो फिर क्या पेपर लीक माफियाओं पर लगाम क्यों नहीं लगा सकती? आखिर कौन लोग हैं जो हर बार सिस्टम के अंदर बैठकर करोड़ों युवाओं के सपनों की हत्या कर दे रहे हैं? नीट 2026 देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा, लेकिन अब यह परीक्षा पढ़ाई से ज्यादा घोटाले और विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, परीक्षा से पहले सवाल घूम रहे थे कई राज्यों से गेस पेपर यानी असली पेपर के सवाल के मेल खाने की खबर सामने आई, और जब पत्रकारों ने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा तो जवाब देने के बजाय कैमरे से बचते नजर आए। आखिर क्यों? अगर सब कुछ साफ था तो जवाब देने में डर किस बात का? अगर सिस्टम मजबूत है तो हर साल पेपर लीक क्यों हो रहा है? अगर सरकार ईमानदार है तो छात्रों के सवाल से भाग क्यों रही है? देश का युवा आज सिर्फ नाराज नहीं है बल्कि टूटा हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये लाखों परिवार का सपना था। कोई मजदूर का बेटा कोई गांव से शहर आकर किराए के कमरे में पढ़ रहा था, कोई किसान की बेटी थी जिसने रात दिन भर जाग कर कई तैयारियां की, कई ऐसे छात्र थे जिसने अपनी परिवार की गरीबी खत्म करने के लिए 5 सालों तक किताब में सिर झोंक दिया, लेकिन सिस्टम ने क्या दिया? पेपर लीक और जांच, बयान और फिर वही चुप्पी जो सरकार को नहीं करनी चाहिए। अब जरा इंडिया टुडे की यह रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट कहती है पिछले 7 वर्षों में देश में 70 से ज्यादा पेपर लीक मामले सामने आए हैं और करीब 1.7 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। सोचिए, 1.7 करोड़, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये 1.7 करोड़ टूटे हुए सपने हैं। अब अगली रिपोर्ट देखिए जो बेहद चौंका देने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट दावा करती है कि 5 वर्षों में 41 बड़ी भर्ती परीक्षा लीक हो चुकी है।
न्यूज लॉन्ड्री का डाटा कहता है कि 10 वर्षों में करीब 89 पेपर लीक हो चुके हैं और 48 री एग्जाम परीक्षा यानी परीक्षा कम घोटाला ज्यादा हो रहा है। अब जरा गौर से समझिए, हर री एग्जाम सरकार के लिए सिर्फ नई तारीख हो सकती है, लेकिन छात्रों के लिए दोबारा टूटने का सपना, फिर वही फीस, फिर वही सफर और फिर वही तनाव, फिर वही डर कि कहीं दोबारा पेपर न लीक हो जाए। और सबसे शर्मनाक बात कि हर बार पकड़े जाते हैं छोटे लोग, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन है ये देश को आज तक नहीं पता चला। आखिर कौन लोग हैं जिनकी पहुंच प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र तक होती है? वो कौन लोग हैं जिनके दम पर करोड़ों की धांधली होती है? और सबसे बड़ा सवाल सरकार से, अगर चुनाव आयोग करोड़ों वोटर के बीच निष्पक्ष चुनाव करा सकता है, अगर वीआईपी सुरक्षा के लिए हजारों जवान 24 घंटे तैनात हो सकते हैं, अगर एक ट्यूट एजेंसियां एक्टिव हो सकती हैं, तो फिर 24 लाख छात्रों की परीक्षा सुरक्षित क्यों नहीं रखी जा सकती? क्या छात्रों का भविष्य नेताओं की रैली से भी कम महत्वपूर्ण हो गया है? क्या सरकार के लिए युवाओं का भरोसा अब कोई मायने नहीं रखता? आज देश का युवा सिर्फ बेरोजगारी से नहीं लड़ रहा, भ्रष्टाचार से लड़ रहा है, पेपर माफियाओं से लड़ रहा है, सिस्टम की नाकामी से लड़ रहा है। सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, भर्ती आने में सालों लग जा रहे हैं और परीक्षा होते होते पेपर लीक हो जाते हैं। रिजल्ट आए तो कोर्ट केस शुरू हो जाते हैं और फिर वही बयान, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है, आखिर बार बार दोषी कैसे बच जाते हैं? हर साल नया पेपर लीक गैंग कहां से पैदा हो जाता है? क्या सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही इस खेल का हिस्सा हैं जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आज छात्र पूछ रहे हैं, अगर सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, एआई की बात करती है, टेक्नोलॉजी की बात करती है, तो फिर पेपर ट्रकों में क्यों घूमते हैं? क्या प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के परीक्षा केंद्र तक इतने कमजोर सुरक्षा रहती है कि हर बार कोई दलाल लाखों रुपए लेकर मेडिकल सीट बेचने का दावा करने लगता है? आखिर ये धंधा बंद क्यों नहीं हो रहा है? और सबसे खतरनाक चीज क्या है? देश का युवा अब मेहनत पर भरोसा खो रहा है। उसे लगने लगा है इस सिस्टम में पढ़ाई नहीं, पैसा पहुंचाया जाता है, और जिस दिन किसी देश का युवा मेहनत से भरोसा खो देगा, उस दिन सिर्फ शिक्षा व्यवस्था नहीं बल्कि पूरा देश अंदर से टूट जाएगा। सरकार को समझना होगा, यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, ये राष्ट्र संकट बन चुका है। क्योंकि जिस देश का डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर भ्रष्ट सिस्टम से निकलेगा, उस देश का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। अगर मेडिकल इंटरेस्ट तक बिकने लगेंगे तो सोचिए अस्पतालों में कौन बैठेगा? वो छात्र जिसने मेहनत की या वो जिसने पेपर खरीदे? आज जरूरत सिर्फ सीबीआई जांच नहीं, आज जरूरत है सिस्टम को जड़ से बदलने की। जरूरत है कानून की, जिसे पेपर लीक कराने वाले को उम्र कैद हो, उनकी संपत्तियां जब्त हो, सिस्टम में बैठे गद्दार अफसरों को सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाए, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही हो। क्योंकि जब तक अपराधी को डर नहीं होगा, तब तक छात्र डरते रहेंगे। लेकिन शायद सत्ता में बैठे लोग अभी इस दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उन्हें शायद ये दर्द कैसे समझ आएगा कि गांव का गरीब बच्चा मेडिकल सीट के लिए क्या क्या बेचता है। उसे ये नहीं पता होगा कि एक छात्र की तैयारी में सिर्फ किताब नहीं जलती, बल्कि पूरा परिवार अपनी जिंदगी जलाता है। आज देश का युवा जवाब चाहता है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सिर्फ जांच नहीं, सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं, वो गारंटी चाहता है उसकी मेहनत बिकेगी नहीं। क्योंकि अगर अभी ये सिस्टम नहीं बदला तो आने वाले समय में सिर्फ पेपर लीक नहीं होगा, इस देश का भविष्य लीक हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, पेपर लीक भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है और ये भारत को कितना आगे ले जाएगा, कितना पीछे ले जाएगा? और इसमें सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जो सरकार से पूरी दुनिया डरती है, जिस सरकार के इशारे पर दुनिया के बड़े से बड़े प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाते हैं, क्या वो सरकार एक पेपर सही ढंग से नहीं करा पा रही है? आखिर किसकी कमजोरी है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।